हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी वन लाइनर सीरीज में एक नए टॉपिक की। और जो कि टॉपिक है हमारा टैबलेट। देखो टैबलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप यहाँ से हर साल एक से दो क्वेश्चन तो ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से टैबलेट के वन लाइनर के फॉर्म में पूरा टैबलेट जो है वो रिवाइज करेंगे। तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है कि टैबलेट्स होता क्या है। Tablets are solid oral dosage forms containing one or more active ingredient with suitable excipient prepared by the compression method। मतलब क्या है कि टैबलेट जो है हमारा क्या होता है, एक सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म होता है जिसमें एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। उनके साथ ही एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग और एपीआई हो गया, और उसके साथ ही सुटेबल एक्सिपिएंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कंप्रेस टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्ट कंप्रेशन से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ग्रेनुलेशन मेथड से। अब ग्रेनुलेशन में हमारा क्या आता है, वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन आता है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन इज द सिंपलेस्ट मेथड सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर थर्मोस्टेबल एंड हैव अ गुड फ्लो प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का मेथड होता है। मैंने बताया कि एक होता है अपने पास क्या, डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरा होता है क्या अपने पास, ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन में आपका हो सकता है डाई ग्रेनुलेशन और ब्रेड ग्रेनुलेशन। और डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है कि हम उनके लिए सुटेबल होता है जो कि क्या होता है, जिनके पास थर्मोस्टेबल और साथ में यहाँ पे मोस्ट कॉमन बाइंडर जो हमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट कंप्रेशन की अगर हम बात कर ले तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंडर जो मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट ग्रेनुलेशन में यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, वो होता है HPMC। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो डाइल्यूएंट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, एविसेल। ठीक है, एक सेलुलोज का फॉर्म है, कौन सा, एविसेल यहाँ पे यूज़ होता है। और किसके किसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर NaCl का है तो उसको हम लोग डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं, KCl है उसको हम लोग डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस होता है क्या, वेइंग, मिक्सिंग, फिर उसका उसकी स्क्रीनिंग करो और देन कंप्रेशन कर दो। नेक्स्ट आता है आपके पास वेट ग्रेनुलेशन। अब वेट ग्रेनुलेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पाउडर की मिक्सिंग करते हैं, फिर उसका उसमें क्या होता है, ग्रेनुलेटिक लिक्विड डालते हैं, फिर एडिशन हुआ, ग्रेनुलेटिक लिक्विड का एडिशन हुआ, फिर वेट मासिंग बना, फिर उसका उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसका उसको ड्राई करेंगे, फिर उसकी ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, फिर फाइनल ग्रेन्यूल बनेगा और उसका उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें उसका कंप्रेशन हो जाएगा। ड्राई ग्रेनुलेशन की बात करें तो डायरेक्टली उसमें स्लजिंग होता है, फिर रोलर कंप्लेक्शन टू फॉर्म अ ग्रेन्यूल्स विदाउट यूजिंग मॉइस्चर, वहाँ पे मॉइस्चर का कोई यूज नहीं होता है। अब अगर हम डाइल्यूएंट्स की बात करें तो डाइल्यूएंट्स क्या होता है, लाइक लैक्टोज हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइज्ड सेलुलोज हो गया, ये क्या करते हैं, ये हमारा बल्क बनाते हैं। डाइल्यूएंट्स का काम क्या है कि देखो अभी अगर आप किसी भी टैबलेट देखोगे तो उसकी जो डोज होती है ना टैबलेट्स में, आप देखोगे तो आपको पता चला कि उसमें जो एपीआई है वो 10 mg है, 50 mg है, फिर 500 mg है बस। बट जो टैबलेट का वेट होता है वो क्या होता है, ग्राम्स में होता है, क्योंकि उन पे कंप्रेशन के लिए एक प्रॉपर साइज चाहिए होती है। तो उस साइज कैसे बनता है, जब उसमें हम लोग डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं। अब डाइल्यूएंट्स कई कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक आपका शुगर्स हो सकता है जिसमें डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मैनिटोल आएगा। पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं जिसमें आपका स्टार्च और सेलुलोज आ जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। मिसलेनियस लाइक बेंटोनोइट, कैवलिन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी सिलिकॉन डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लैक्टोज, अगर लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज क्या होता है, इनकम्पेटिबल होता है किसके साथ, प्राइमरी अमीन कंपाउंड के साथ। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो मेलार्ड रिएक्शन शो करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि लैक्टोज अगर अमीन कंटेनिंग ड्रग है तो वहाँ पे लैक्टोज का यूज हम लोग नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बाइंडर्स और एडहेसिव्स आर सब्सटेंस दैट प्रमोट द कोहेसिवनेस एंड इट यूटिलाइज फॉर द कन्वर्टिंग पाउडर टू ग्रेन्यूल्स। तो द ग्रेनुलेसिंग प्रोसेस, और इसका एग्जांपल लाइक HPMC हो गया, PVP हो गया। डिसइंटीग्रेंट्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेंट्स लाइक आपका क्रॉस कैरामेलो सोडियम हो गया, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, ये हमारे यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट। अब देखो हमने ये पता होता है कि पहले डिसोल्यूशन होता है, फिर डिसोल्यूशन के बाद क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। बट डिसोल्यूशन डिसॉल्व होने से पहले उस टैबलेट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ना। और ब्रेक डाउन कैसे होता है, उस ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन। और उसके लिए हम लोग डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, लाइक आपका हो गया क्या, क्रॉस कैरामेलो सोडियम, और ये हमारा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। और ये दोनों जो है ना, ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर के एग्जांपल्स, ये डिसइंटीग्रेंट भी नहीं है, ये इधर क्या है, ये सुपर डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये क्या है, सुपर डिसइंटीग्रेंट की कैटेगरी में आते हैं। डिसइंटीग्रेंट के एग्जांपल क्या है, डिसइंटीग्रेंट के एग्जांपल आपके एल्जीनेट है, स्टार्च डेरिवेटिव हो गया, पीवीपी है, एसएलएस है, क्ले है, बेंटेनॉइट है, वीगम है, ये क्या है, ये आपके उसमें डिसइंटीग्रेंट्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं क्या, अगला ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या होता है कि जो हमारा इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से फ्लो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होती है, उसको कौन रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करते हैं हमारे ग्लाइडेंट्स भाई साहब। फिर आता है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या काम करते हैं, लाइक मैग्नीशियम स्टीरेट, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन बिटवीन ग्रैन्यूल्स एंड डाई वॉल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको लुब्रिकेंट्स रिड्यूस करते हैं। फिर अगर हम बात करें मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स की, लाइक लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन टैबलेट्स कोटेड विद स्पेसिफिक रिलीज, वो होता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स होता है, तो उसमें लेयर टैबलेट्स और कंप्रेशन टैबलेट्स आते हैं, उनको कंप्रेशन कोटेड टैबलेट्स जो स्पेसिफिक रिलीज के लिए यूज करते हैं। अगर हमने बात करें लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट की बात हो गई तो एक एंटी एडरेंट भी आता है जो करता है प्रिवेंट द एडेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द सर्फेस ऑफ डाइज एंड पंचेस, वो भी यूज करते हैं। सुगर कोटेड टैबलेट्स की अगर हम बात करें तो मास्क करते हैं क्या, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करते हैं और प्रोवाइड करते हैं क्या, एक एलिगेंट अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, किसको, कौन, शुगर कोटेड टैबलेट। और शुगर कोटिंग का जो प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सीलिंग, देन होता है आपके पास सब कोटिंग, देन होता है आपके पास क्या, सिरपिंग, या इसको हम लोग स्मूदिंग के नाम से भी जानते हैं, देन आता है आपके पास क्या, फिनिशिंग, सिरपिंग हो गया, फिर फाइनिशिंग, फिनिशिंग मतलब उसमें कलर कोटिंग होती है, देन आपकी लास्ट में क्या होती है, पॉलिशिंग होती है, और एंड में प्रिंटिंग आ जाती है। देखो सबसे पहले आता है सीलिंग। सीलिंग का क्या काम होता है, सीलिंग मतलब उसको प्रॉपरली सील कर देना ताकि जो टैबलेट का कोर है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ना घुस पाए, उसको हम लोग बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग किसके किसके द्वारा की जाती है, अल्कोहलिक सोल्यूशन, आप किसका, अगर आप सेलैक जो है उसका अल्कोहलिक सोल्यूशन से आप सीलिंग कर सकते हो, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ जेन का यूज कर सकते हो, उससे आप सीलिंग कर सकते हो। देन आता है आपके पास सब कोटिंग। सब कोटिंग में क्या होता है कि ये सब कोटिंग में क्या होता है, टैबलेट का बल्क बढ़ाया जाता है। ये अराउंड 50 to 100 टाइम्स जो है वो टैबलेट का वेट इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं सब कोटिंग में, इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बाइंडिंग सोल्यूशन यूज कर सकते हो। बाइंडिंग सोल्यूशन लाइक आप जिलेटिन यूज कर सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप शुगर केन यूज कर सकते हो, सिरप सोल्यूशन यूज कर सकते हो, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का यूज कर सकते हो। साथ में डस्टिंग पाउडर्स इसमें यूज होते हैं, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, फिर आपका टैल्क यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें यूज होती है। फिर उसके बाद अगला क्या आता है आपके पास, सिरपिंग हो गई, देन स्मूदिंग। स्मूदिंग और सिरपिंग जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करता है कि इम्परफेक्शन, जो टैबलेट की कोटिंग की वजह से कोई इम्परफेक्शन आया उसको खत्म करता है। फिर आता है आपके पास लास्ट कलर कोटिंग, या उसी को हम लोग फिनिशिंग बोलते हैं, वहाँ पे कलर आता है। लास्ट में पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग किससे हो सकती है आपकी, पॉलिशिंग आपकी बीज वैक्स से हो सकती है, या पॉलिशिंग पैराफिन से हो सकती है, या साथ में आप कार्नुबा वैक्स से भी पॉलिशिंग कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। फिल्म कोटेड टैबलेट्स आर यूज अ थिन पॉलीमर layer for protection, taste masking or modified release, and disintegration time is 30 minutes. Next one is a enteric coated tablets resist the disintegration in gastric fluid but dissolve in intestinal fluid. cellulose acetate हो गया, polyvinyl acetate thiolate, ये हमारा enteric polymers के रूप में यूज किए जाते हैं। फिर effervescent tablets की बात करें तो contain acid and carbonate, जो कि क्या करता है, रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। chewable tablets की बात करें तो chewable tablets are formulated विथ प्लीजेंट टेस्ट एंड सॉफ्ट टेक्सचर फॉर पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक यूज के लिए हम लोग च्यूएबल टैबलेट्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे इसमें कौन सा जो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, कौन, मनिटोल और सॉर्बिटोल, और यूज फिलर इन च्यूएबल टैबलेट्स। और मनिटोल की एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पास निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन देखने को मिलता है, निगेटिव हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी नॉट सी, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले इफरवेसेंट टैबलेट्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एसिड होता है। एसिड कौन कौन सा हो सकता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और साथ में कार्बोनेट्स होते हैं जो हमारा क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करता है जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स आर डिजाइन्ड फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन थ्रू द ओरल म्यूकोसा। नेक्स्ट डिस्पर्सिबल टैबलेट्स की बात करें तो रैपिडली डिस्पर्स इन वाटर बिफोर एडमिनिस्टर फॉर इजी स्वेलोइंग। कॉमन टैबलेट्स डिफेक्ट्स इंक्लूड, जो कॉमन टैबलेट डिफेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, लाइक आपका कैपिंग हो गया, लैमिनेशन हो गया, देन आपका पिकिंग हो गया, स्टिकिंग हो गया। देखो कैपिंग का क्या होता है, कैपिंग का मतलब ये होता है, कैपिंग अकर्स ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट और एक्सेसिव फाइन पार्टिकल ड्यूरिंग कंप्रेशन। अब देखो कैपिंग और इनके बारे में फटाफट से हम लोग एक बार समझ लेते हैं, बिकॉज ये इफेक्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिंग का क्या मतलब है कि जो पार्शियल जो मतलब टैबलेट्स है उसका टॉप और बॉटम क्राउन, जैसे टैबलेट हो गया तो ये टॉप और बॉटम जो क्राउन हो रहा है इसका पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन, या तो पार्शियली सेपरेट हो या कंप्लीट सेपरेशन, तो उसको हम लोग कैपिंग बोलेंगे। और लैमिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक टैबलेट है, ये 1 2 3 मल्टीपल लेयर्स में सेपरेट हो गई, 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, तो वहां पे वो लैमिनेशन। तो कैपिंग, C फॉर कैपिंग, C फॉर क्राउन, N फॉर लैमिनेशन, N फॉर लेयर, याद कर लो। फिर आता है पिकिंग और स्टिकिंग। पिकिंग मतलब क्या, पिक मतलब किसी चीज को पिक करके उठा लेना। तो मतलब क्या होता है कि अगर टैबलेट का कोई भी पार्ट उसके पंच के फेस पे रख के ऊपर उठ गया तो वो पिकिंग होगा। और स्टिकिंग मतलब क्या होता है, चिपका रह जाना, तो अगर उसको वो डाई के सरफेस पे चिपका रहेगा तो वो स्टिकिंग के अंदर आ जाता है। और मॉटलिंग मतलब अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट वेट वेरिएशन की अगर हम बात करें तो लिमिट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, जो वेट वेरिएशन की लिमिट है वो कितनी है, वो है ±10% फॉर टैबलेट्स अगर उनका वेट क्या है लेस देन 80 mg है, और अगर ±5% अगर उसका टैबलेट का जो रेट है कितना, साइज जो है वो 250 mg या उससे ज़्यादा है तो ±5% का वहाँ पे वेट वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो इसका एक पूरा चार्ट ही होता है, मैं आपको पूरा चार्ट ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब दो तरीके से वहाँ समझते हैं, एक होता है यूएसपी, एक होता है इंडियन फार्माकोपिया। अगर हमारे पे 130 mg या उससे कम की टैबलेट है साइज, और इधर 80 mg या उससे कम, तो जो वेट वेरिएशन अलाउड है वो कितना, 10% का परसेंट डेविएशन अलाउड है। अगर 130 से लेके ये कितना 324 mg एज पर यूएसपी, और 80 से लेके 250 एज पर इंडियन फार्माकोपिया, इतना अगर है तो ये क्या होता है हमारे पास 7.5% होता है। अगर ये 324 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया यूएसपी में, और अगर 250 से वेट टैबलेट की ज्यादा है एज पर आईपी, तो कितना हो गया, वो हो गया 5% अलाउड होता है।
है, ठीक है, वेट वेरिएशन। तो ये आप लोग याद रखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डनेस ऑफ टैबलेट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मॉन्सेंटो और फाइजर के द्वारा। तो इनकी हार्डनेस से क्या इंश्योर होता है कि जो टैबलेट की फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो कितनी अच्छी है, वो हमारा हार्डनेस से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्राइबिलिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट यूज किया था किसमें, रॉस फ्राइब्लेटर से। और इसमें क्या होता है, कि टैबलेट जो है वो हमारा मैकेनिकल शॉक जो है वो विथ स्टैंड कितना कर पाती है, वो फ्राइबिलिटी टेस्ट से पता चलता है। और जो लॉस होना चाहिए वो 1% होना चाहिए। लॉस कैसे निकालते हैं, परसेंट फ्राइबिलिटी निकालने का जो तरीका है वो है, पहले हम इनिशियल वेट लेते हैं, उससे हमारा पहले इनिशियल वेट ले लेंगे टैबलेट का, फिर टैबलेट को 6 इंच डिस्टेंस से 25 आरपीएम पे घुमाएंगे, 6 इंच डिस्टेंस से 25 आरपीएम पे उसको रोल कराएंगे टैबलेट से। और टाइम कितना लगेगा, 4 मिनट, और 4 मिनट लगेगा, मतलब टोटल जो कितने रिवॉल्यूशन हमारे टैबलेट जो घूमेगी, वो कितनी घूमेगी, वो घूमेगी हमारे पास 100 रिवॉल्यूशन हमारी टैबलेट जो है वो घूमेगी। अब 100 रिवॉल्यूशन टैबलेट घूमी, तो उसके बाद उसमें क्या होगा कि हमारा कुछ ना कुछ जो होगा, टैबलेट ब्रेक डाउन होगी, तो ब्रेक डाउन जो होगी वो छोड़ देंगे, फिर जो टैबलेट में वेट लेगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेट। और इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100 कर देते हैं, तो जो परसेंट फ्राइबिलिटी हमारी निकल के आ जाती है। और परसेंट फ्राइबिलिटी का जो वैल्यू है वो 1% हमारा एज पर इंडियन फार्माकोपिया होना चाहिए, और यूएसपी के हिसाब से 0.5 से 1 के बीच में होना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट शुड नॉट एक्सीड द 15 मिनट्स एज पर फार्माकोपिया। नेक्स्ट आगे हम बात करें इन डिसोल्यूशन टेस्ट, यूएसपी अपरेटस 1 बास्केट और 2 पैडल टू एसेस द ड्रग रिलीज प्रोफाइल। अब देखो यूएसपी अपरेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका टाइप, इसके सारे टाइप्स ही मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नेम बस याद रखो, आपका काम मोस्टली आपका काम हो जाएगा। टाइप 1 जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, रोटेटिंग बास्केट, ठीक है, टाइप 1 को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग बास्केट। टाइप 2 जो बोलता है वो आता है अपने पास पैडल टाइप का हो गया। टाइप 3 जो होता है वो अपने पास होता है क्या, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर हो गया। टाइप 4 जो है वो हो गया अपने पास फ्लो थ्रू सेल हो गया, फ्लो थ्रू सेल हो गया। उसके बाद टाइप 5 जो है वो अपने पास हो जाता है पैडल ओवर डिस्क, 5 जो है पैडल ओवर डिस्क हो जाता है। देन आते आते सर टाइप 6 जो है वो आ जाता है क्या, रोटेटिंग सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर। और लास्ट जो आपका 7th है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। अब देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक है कि एक भाई साहब थे जिसका आर से नाम है, आप कोई भी नाम ले लो, राहुल, रोहन, रवि, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो ले लो। वो भाई साहब थे, राहुल भाई साहब थे। वो क्या कर रहे थे, वो बास्केट से बाईसाइकिल से क्या लेके जा रहे थे, सिलेंडर लेके जा रहे थे, ठीक है, बाईसाइकिल की पैडल मारते हुए सिलेंडर लेके जा रहे थे। और सिलेंडर लेके कहाँ जा रहे थे, एक सेल के थ्रू अंदर जा रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक डिस्क पड़ी हुई थी, और उनकी बाईसाइकिल की जो पैडल थी, पैडल ओवर डिस्क, जाके वो पैडल जो है वो डिस्क से क्या हो गई, टकरा गई। और जैसे ही डिस्क से टकराई तो क्या हो गई, जो भाई साहब गिर गए। अब जैसे ही गिरे तो सिलेंडर क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। अब क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा ताकतवर थे, साइकिल से जा रहे थे, तो डिस्क भी क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा निमोनिक है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज क्रिटिकल फॉर लो डोज ड्रग टू इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेनुलेशन क्या करता है, इंप्रूव करता है फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पाउडर। नेक्स्ट, स्लजिंग इन ड्राई ग्रेनुलेशन फॉर्म द लार्ज टैबलेट्स, दे आर मिल्ड टू इनटू ग्रेन्यूल्स। मतलब स्लजिंग होती है, जो क्या होता है, लार्ज टैबलेट्स बनता है, फिर उसका उसको हम लोग मिल करके ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, लोरल कॉम्प्लेक्शन इज अ कंटिन्यूअस ड्राइंग ग्रेनुलेशन प्रोसेस प्रेफर्ड फॉर द मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग्स। एक्सिपिएंट सिलेक्शन रिक्वायर द कंपैटिबिलिटी स्टडीज टू अवॉइड द इंटरेक्शन विद द ड्रग, ताकि जो है एक्सिपिएंट और ड्रग का कोई इंटरेक्शन देखने को ना मिले। Punches and dies are critical tooling components in tablet compression machine. Rotary tablet press are multi-station machine used for the high speed protection के लिए rotary tablet press का यूज करते हैं। Single punch machines are eccentric presses suitable for small scale और laboratory production के लिए होता है। Pre-compression forces reduce the air entrapment and prevent the capping tablet। तो जो capping और lamination था उसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या है, pre-compression। Tablet coating is performed using the conventional pen or fluidized bed कोटर। एन आइडियल टैबलेट कोटिंग शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्मूथ एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, कोटिंग हेल्प्स इन मास्किंग द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द अनइन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ऑर्गेनिक लेप्टिक में क्या हो गया, कोई ऐसी ड्रग है जिसका कलर अच्छा नहीं है, या उसका ऑर्डर जो है वो खराब है, या टेस्ट खराब है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कोट करके अच्छा कर देते हैं, और साथ में उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इन प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है कि इंक्लूड द मॉनिटरिंग ऑफ वेट, थिकनेस, हार्डनेस एंड अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट। टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होता है, स्मॉल मोल्ड मेड टैबलेट्स फॉर एक्यूरेट लो डोज डिलीवरी। हाइपोडर्मिक टैबलेट्स आर डिजाइंड टू डिसॉल्व इन वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट हाइपोडर्मिक हो गया। इम्प्लांटेबल टैबलेट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग रिलीज आफ्टर द सबक्यूटेनियस इंसर्शन। मल्टी लेयर टैबलेट्स में क्या होता है कि
कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम्पेटिबल टैबलेट्स इन डिफरेंट रिलीज रेट्स, मतलब क्या कि जैसे कोई दो इनकम्पेटिबल ड्रग है, आपस में इनकम्पेटिबल है, बट हम उसको क्या करना है कि हमें एक साथ ही देना है, तो हम क्या करेंगे, बीच में एक कोई भी पॉलीमर या किसी इनर्ट चीज की लेयर लगा देंगे, एक टैबलेट ऊपर रख देंगे, एक टैबलेट नीचे रख देंगे, ये हमारी मल्टी लेयर हो गई। नेक्स्ट, इनले टैबलेट्स हैव अ कोर कंटेनिंग वन ड्रग सराउंडेड बाय द अदर, तो ये इनले टैबलेट्स होती है। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स इंक्लूड अ सस्टेन्ड रिलीज और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। Next one is a matrix tablets embed the drug in a polymer network for diffusion control release, and osmotic tablets like ORS system होता है, यूज करता है osmotic pressure for zero order release। अब देखो ये osmotic control matrix, ये आपका थोड़ा सा कंट्रोल CD जो NDDS है उसका भी कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर हो जा रहा है, तो उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। गैस्ट्रोरिटेंटिव जो फ्लोटिंग टैबलेट्स होती है वो क्या करती है, प्रोलॉन्ग करती गैस्ट्रिक रेसिडेंस फॉर इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन। आयन एक्सचेंज रेजिन टैबलेट्स होती है जो प्रोवाइड करती है कंट्रोल रिलीज थ्रू द रेजिन ड्रग कॉम्प्लेक्सेशन। टैबलेट मस्ट कंप्लाई विद क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन आईपी, बीपी और यूएसपी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए टैबलेट की, लाइक आपकी कौन सी ब्लिस्टर पैकेजिंग और स्ट्रिप पैकेजिंग, सो दैट वो प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द मॉइस्चर एंड लाइट। ओके, तो इसी के साथ हमने क्या किया, टैबलेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने कवर कर लिए। तो आपको कैसा चीज़ें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के लिए आप हमारी वेबसाइट से जाके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो भी आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के वन लाइनर सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।